अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अच्छी तरह पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपने घर वालों को तंग भी नहीं कर रहे होंगे। हमारा आज का पैगाम है रिश्तेदारी नहीं तोड़नी, रिश्तेदारी नहीं तोड़नी। प्यारे बच्चों, अगर मिसाल के तौर पर अगर आप लोग किसी से दोस्ती करते हैं, अगर उससे आपका छोटा सा झगड़ा हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, दोस्ती तोड़ देते हैं, उससे दोस्ती ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, आपने उसको अपना दोस्त बना कर रखना है। अगर कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है, नाराज़गी हो जाती है, तो आपने उसको फ़ौरन से मनाना है, नाराज़ नहीं रहना। ठीक है, ये नहीं करना कि दोस्ती ही ख़त्म कर दी जाए छोटी सी नाराज़गी पे। तो आप लोगों ने रिश्तेदारी, दोस्ती भी एक रिश्ता होता है, तो इसलिए रिश्तेदारी नहीं तोड़नी। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 5 यूनिट 1 द ब्रेन एंड नर्व्स। पेज नंबर 6 है। हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स, जो कि हम लोगों ने पहले से शुरू किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, हमारे पास 5 सेंसेस हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, आंखें हैं देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, नाक है सूंघने के लिए, ज़ुबान है कोई चीज़ चखने के लिए, और जो है स्किन है हमारी महसूस करने के लिए, फील करने के लिए। ठीक है, उसमें से पिछले लेसन में, पिछले लेक्चर में हम लोग आई के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एयर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ये एक एयर की छोटी सी डायग्राम ड्रा की है। आप लोगों को पता है आपके अल्हम्दुलिल्लाह से 2 कान हैं जिनकी मदद से आप लोग सुनते हैं। इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, आज हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि जो है हमारे पास सबसे पहले हमारा कान जो हमें नज़र आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं आउटर एयर। आउटर एयर, ये बाहर वाला जो हमारा कान होता है हमें नज़र आता है, इसे बोलते हैं आउटर एयर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है एक होल होता है, जिसके अंदर जो है मज़ीद नेक्स्ट हमारा कान जो है वो शुरू होता है। ठीक है, अब इस होल से आगे हम लोग आवाज़ें कैसे सुनते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जैसे अपने आई के पार्ट में पढ़ा कि हमारी आई के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो डिफरेंट वर्क करते हैं, इसी तरह हमारे एयर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहला है आउटर एयर, जो कि साउंड्स को कलेक्ट करता है। ठीक है, साउंड्स को कलेक्ट करता है और फिर हमारे मिडल एयर के पास लेकर जाता है। मिडल एयर को जो है वो साउंड्स सेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिडल एयर को साउंड जो है वो सेंड करता है, और मिडल एयर से साउंड होती हुई जो है वो एयर ड्रम के साथ टकराती हैं, इसे बोलते हैं एयर ड्रम। ठीक है, एयर ड्रम के साथ टकराती हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जो साउंड्स हैं वो वाइब्रेट करती हैं। ठीक है, तो वो पहले जो है आउटर एयर ने उनको कलेक्ट किया। कोई भी अगर हम लोग साउंड सुन रहे हैं, जैसा कि अभी आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है, तो आपके कान जो आउटर एयर है, आपकी कान का जो हिस्सा जो है वो आउटर एयर वो साउंड्स को कलेक्ट कर रहा है। कलेक्ट करने के बाद वो मिडल एयर से होती हुई जाके एयर ड्रम के साथ टकराती हैं। एयर ड्रम जो है आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आपकी मदर्स कहती हैं, बड़े कहते हैं कि कान का पर्दा। ठीक है, वो जो पर्दा ये दूसरे घर वाले पर्दों की तरह नहीं होता, वो यही पर्दा होता है जिसे एयर ड्रम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वो ये कान का जो पर्दा होता है ये एयर ड्रम होता है। ये साउंड्स को जो है वो कैरी करता है, जो कि आउटर एयर और मिडल एयर से होती हुई एयर ड्रम के पास आई थी, उनको कैरी करता है। और हमारा जो एयर का जो एक और पार्ट है इनर एयर, इसके पास सेंड करता है। ठीक है, फिर ये एक सर्कुलर शेप में होता है। ये जो है इसके अंदर ये इस तरह से जो है वो साउंड्स इस तरह से मूव करती हुई आती हैं इसके पास, और ये जो है ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है, मतलब ब्रेन के पास ये इसको साउंड्स को भेजता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा ब्रेन जो है वो सेंट्रल पार्ट है हमारी बॉडी का, जो कि तमाम तरह एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जो भी चीज़ हम लोगों ने कोई भी साउंड सुनी है तो वो क्या है, वो एयर के डिफरेंट पार्ट से होती हुई आखिर में जो है वो हमारे ब्रेन के पास जाती है। तो हमारा ब्रेन डिटेक्ट करके बताते हैं कि हम लोगों ने जो साउंड सुनी है वो किस चीज़ की है। ठीक है, अब आप लोगों को जो है अगर हमारे पास ये सेंस ना हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि इंसान की, जानवर की, किसी चीज़ की जो है वो साउंड में क्या डिफरेंस है। तो इसीलिए हमारा जो एयर है वो जो इसको ब्रेन के पास जो साउंड को सेंड करता है, तो फिर हमारा साउंड जो ब्रेन है वो साउंड को डिटेक्ट करके बताता है कि जो हम लोग साउंड सुन रहे हैं वो किसकी है। ठीक है,
अब आप लोग देखें जानवर होते हैं, जानवरों की भी साउंड डिफरेंट होती है। जो है काऊ की साउंड जो है वो अलग होती है, उसकी जो आवाज़ है ठीक है वो अलग है, कैट की अलग है, डॉग की अलग है। इंसानों में भी लड़कों की जो है आवाज़ डिफरेंट होती है और उसके अलावा जो है लड़कियों की आवाज़ जो है मुख्तलिफ होती है, बुज़ुर्गों की मुख्तलिफ होती है, बच्चों की थोड़ी मुख्तलिफ होती है। तो ये सारी साउंड्स में हमें कैसे पता चलता है कि कोई अगर हम लोग देखते भी नहीं हैं, अगर किसी को हमारे सामने वो बात नहीं कर रहा, सिर्फ हमें उसकी आवाज़ आती है तो हम लोग पता करते हैं, हमें पता चल जाता है कि कोई इंसान लड़की बोल रही है, लड़का बोल रहा है, किसी इंसान की आवाज़ है, किसी जानवर की आवाज़ है, या किसी बच्चे की आवाज़ है। तो क्या है ये इन्हीं जो है स्टेप से प्रोसेस होते हुए साउंड जो हमारे ब्रेन के पास जाती है तो वो फिर हमें डिटेक्ट करके बताता है। ये था छोटा सा हमारा एयर का टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑर्गन द नोज़। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है नोज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। नोज़ क्या है कि नोज़ अगर ना हो तो हमारे सबसे मेन काम जो है इंपॉर्टेंट है वो हमारा सांस लेना। ठीक है, नोज़ के बगैर हम लोग सांस तो नहीं ले सकते ना। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो वर्क कर रहा है वो है हमारा ब्रीथिंग। हम लोग सांस लेते हैं नोज़ की हेल्प से। अब नोज़ जो है वो स्मेल में हेल्प आउट करता है। अब जैसे मैंने कहा कि हम लोग डिफरेंट जो है साउंड्स में डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं अपनी सुन के कि कौन सी आवाज़ किसकी है। इसी तरह हम लोग जो है नोज़ से भी हम लोग बहुत से काम लेते हैं, जिसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया ब्रीथिंग, हम लोग सांस लेते हैं नोज़ की मदद से। तो स्टूडेंट्स हमारा इसी तरह नोज़ जो है हमारे नोज़ के आप लोग को पता है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। जो 2 नॉस्ट्रिल्स हैं हमारे, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स ये जो इनर ओपन एरिया होता है हमारे नोज़ का, ठीक है, जिसके अंदर से हवा गुजरती है, एंटरिंग पॉइंट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये जो 2 एंटरिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ से जो है हवा के अंदर जो स्मेल है वो केमिकल होती है। ठीक है, ऐसे स्प्रेड हुई होती है, तो वो हवा से ही हमें स्मेल आती है ना। अगर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कहीं दूर से कोई बिरयानी बन रही हो तो हमें खुशबू आ जाती है कि आज तो बिरयानी बन रही है। ठीक है, कहीं दूर, या अगर हम लोग ऊपर छत पे बैठे हों सबसे ऊपर वाली मंजिल पे और नीचे मामा किचन में जो कुछ अच्छी सी बिरयानी बना रही हो, ठीक है, कौरमा बना रही हो, तो हमें स्मेल ऊपर पहुँच जाती है। क्यों? क्योंकि वो हवा के ज़रिए हमारे नाक तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो जो है वो हवा जो है हमारे नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए हमारे नोज़ के अंदर एंटर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो जब अंदर एंटर होती है वो उधर से प्रोसेस होती है, वो हमारे ब्रेन के पास हमारी जो नर्व्स हैं वो कैरी करती हैं उसे और हमारे ब्रेन के पास लेके जाती हैं, तो हमारा ब्रेन उसे डिटेक्ट करता है। इसी तरह हमें पता चलता है कि हम लोग जो है स्मेल करते हैं। अगर आप लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और आपके सामने समोसे किए जाएँ तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये समोसे की स्मेल है। अगर आपके सामने बिरयानी की जाए तो आप तब भी फ़ौरन से बता सकते हैं कि ये बिरयानी है, जबकि आप लोग देख भी नहीं रहे हैं। तो उसके अलावा फ्रूट की स्मेल, वेजिटेबल्स की स्मेल, स्वीट्स की स्मेल, ठीक है, ये सारी स्मेल जो हैं वो आप लोग इनमें डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं अपने नोज़ की हेल्प से। ठीक है, हम लोग अगर अपने नोज़ यानी नॉस्ट्रिल्स से जो हवा को अंदर लेकर जाते हैं, उसी तरह हम लोग अपने नॉस्ट्रिल्स की हेल्प से हवा को बाहर भी फेंकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हवा हमारे नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए हमारे अंदर तक, फेफड़ों तक जाती है स्टूडेंट्स। तो हमारा नोज़ भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। हम लोग डिफरेंट जो है स्मेल में जो है वो डिफरेंस पता कर सकते हैं अपने नोज़ की हेल्प से। ठीक है, तो अपने फिर ये इसके अंदर भी, नोज़ के अंदर भी हमारी छोटी छोटी वेन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं और फिर ब्रेन को मैसेज भेजती हैं और ब्रेन हमारा डिटेक्ट करके बताता है कि ये जो हम लोग सूंघ रहे हैं ये किस चीज़ की स्मेल है। ये हमारी सॉक्स की स्मेल है, ये हमारी गंदी जूतों की स्मेल है, ये हमारे गंदे कपड़ों की स्मेल है। ठीक है, हमारी स्वेटिंग की स्मेल है, या फिर कोई अच्छी स्मेल है, किसी परफ्यूम की है, किसी फूड की है, किसी बिरयानी की है, या किसी समोसे की, ठीक है, किसी भी अच्छी चीज़ की स्मेल। ठीक है, अच्छी स्मेल और बुरी स्मेल में भी डिफरेंस हमारे नोज़ की हेल्प से हमें पता चलता है। और वो नर्व्स जो हैं, हमारी नर्व्स जो हैं वो ब्रेन के पास मैसेज लेकर जाती हैं, तब हमारा ब्रेन हमें बताता है कि जो हम सूंघ रहे हैं ये काम इतनी स्पीडली होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को वेट तो नहीं करना पड़ता ना कि आप लोग अभी सूंघते हैं फिर कहीं 3-4 मिनट बाद आपको मैसेज वापस मिले। ये काम हमारा ब्रेन और जो नर्व्स हैं यूँ सेकंड्स में इसको करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे 2 छोटे से टॉपिक
जिसमें हम लोगों ने सेंस ऑर्गन के आई हम पहले ही पढ़ चुके थे। एयर और नोज़ के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे नोज़ और एयर के भी जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो कि हमारी इन सेंस को महसूस करने में, इन सेंस को इंजॉय करने में हमारी हेल्प आउट करते हैं। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है, तैयार करना है और ये इसकी एयर की डायग्राम को भी ज़रा अपनी कॉपी पर ड्रा कर लीजिएगा और इसके जो है नेम्स भी लेबल कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स इतना छोटा टॉपिक नहीं, इसको मज़ीद डिस्कस किया जा सकता था, लेकिन आपके जो सिलेबस में, आपके सब्जेक्ट में और चैप्टर में यही इतना सा इंक्लूडेड था, तो जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है। तो आप लोग उम्मीद है इसको अच्छे से तैयार करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घर वालों को बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे होंगे, और आपने अगर कर भी रहे हैं तो आइंदा नहीं करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।